हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस कोचिंग में। मैट्रिक के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों को समर्पित है। और चूंकि कल मैथ का एग्जाम है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक प्रश्न आपका कल निश्चित इससे पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही प्रश्न ना पूछ दिया जाए। तो आज सबसे पहले हम जो चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं, आप लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन को देखे होंगे कि सिद्ध करें कि √2, √3, √5, √11 कुछ भी रहे, एक अपरिमेय संख्या है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे कि सिद्ध करें कि √2 या √3 या √5 जो भी रहेगा, आपका वही सेम ढांचा होगा। एक क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। जो बच्चे इस मैथ को नहीं समझ पाए होंगे, बहुत से बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अगर √3, √5, √11 कोई भी डिजिट आ जाए तो आप उसको इसी के आधार पर डिटो कर सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको 2-3 मेथड से प्रूव किया जाता है। आज जो मेथड हम यूज करें वो सबसे आसान मेथड होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया या मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। आप सभी जानते होंगे कि अगर √2 एक परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब ये P/Q के रूप में लिखा जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस पे चर्चा किया है, परिमेय के ऊपर संख्या में, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा। और साथ ही परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। अगर किसी भिन्न का Q रूप 0 के बराबर होता है तो वो अपरिभाषित होता है। तो इसका ध्यान रखना होता है हमें इस लिखते समय। तो यहां हम लिखेंगे जहां P/Q एक भिन्न है एवं P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, साथ ही P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं वैसे डिजिट को जो दोनों में कॉमन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 12/16, तो 12/16 में कोई पूछ बैठे कि क्या ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें कुछ है, तो आप बताएंगे बिल्कुल है। तो क्या है, 4 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कैसे, 4 × 3/4 × 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/4। इसको हम परफेक्ट भिन्न बोल सकते हैं, और जो दशमलव रूप में आएगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 12/16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि √2 बराबर P/Q, क्योंकि हम इसको परिमेय माने हैं, और P/Q एक भिन्न है जिसके P और Q दोनों पूर्णांक हैं, और साथ ही P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ये सबसे आसान मेथड आपको आज बता रहा हूं मैं। दोनों तरफ वर्ग करते हैं,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे इसको वर्ग करेंगे तो इधर √2 का हो जाएगा स्क्वायर और इधर p/q का भी हो जाएगा स्क्वायर। √2 का स्क्वायर √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा p²/q²। 2 बराबर p²/q² है तो इसको तोड़ सकते हैं q इंटू क्यू के रूप में। अब क्या होगा कि यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से q को करेंगे गुना, हो जाएगा 2q बराबर इधर बच जाएगा p²/q। √2 का स्क्वायर दोनों तरफ जब वर्ग कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर √4 होता है जिसका वर्गमूल 2 बराबर p²/q²। 2 बराबर p²/q² को तोड़ेंगे q गुना q, 2 से q क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2q बराबर p²/q। अब हम क्या लिखेंगे यहां कि चूंकि p/q भिन्न था इसलिए p²/q भी भिन्न होगा। अगर p/q भिन्न है, अगर 4/3 भिन्न है, क्योंकि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 4 का स्क्वायर/3 यानी 16/3 भी भिन्न ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि q को पूर्णांक माना गया था। आप देख लीजिए q पूर्णांक है, 2 ऑलरेडी पूर्णांक है, तो पूर्णांक गुना पूर्णांक पूर्णांक हो जाएगा और ये एक भिन्न है। तो हम यहां लिखेंगे कि 2q बराबर पूर्णांक तथा p²/q बराबर भिन्न, इसलिए पूर्णांक के बराबर भिन्न ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। पूर्णांक मतलब एक सिंपल अंक, एक पूर्ण अंक, भिन्न मतलब दशमलव रूप। अब पूर्ण अंक के बराबर दशमलव रूप तो कभी होगा नहीं, या बटा का कोई रूप जो दशमलव में आ जाए वो होगा नहीं पूर्णांक के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना वो गलत हो गया। हमने माना क्या था, इसको परिमेय, ये गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसको अगर कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बेफिक्र होकर बना दीजिए, डिजिट चेंज रहे तब भी बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन में अभी आपको और सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। वो क्वेश्चन प्लस या माइनस के आधार पर होगा। थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सिद्ध करें कि √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही प्रश्न आ सकता है आपके बीच। यहाँ माइनस हो सकता है, ये डिजिट बटा में हो सकता है √5/3, गुना में हो सकता है 3√5। तो एक स्टेटमेंट के आधार पर मैं आपको और बता देता हूं क्वेश्चन कि ये किस तरीके से बनेगा। ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो सकता है। आप इसके लिए क्या करेंगे कि माना कि √5 + 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जो कुछ भी मानेंगे बस वो गलत हो जाना चाहिए। इसका यही है सिस्टम कि जो कुछ भी मानेंगे वो गलत होना चाहिए। तो √5 + 3 को हम मान लिए एक परिमेय संख्या। अब इसको गलत प्रूफ करना है। तो √5 + 3 बराबर r। r का मतलब होता है रेशनल, और रेशनल का मतलब होता है परिमेय। इसलिए p/q भी लिखा जा सकता है या r भी लिख सकते हैं।
तो √5 + 3 बराबर r। अब क्या है नियम कि √5 का √5 इधर लिखेंगे और इधर r का r, इधर ये प्लस में 3 इधर चला जाएगा माइनस में 3, यानी √5 के बराबर हो गया r, इधर ये प्लस में 3 था, इधर आ गया माइनस में, r - 3। अब हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r - 3 दो पूर्णांकों के अंतर के कारण, आप यहां पूर्णांक भी लिख सकते हैं या परिमेय भी लिख सकते हैं, परिमेय के अंतर के कारण परिमेय है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और r - 3 दो परिमेय या पूर्णांकों के अंतर के कारण परिमेय है। अब हम इधर लिखेंगे कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। परिमेय के बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि √5 के बराबर 5 यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हम यहां लिखेंगे कि जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूफ। करना क्या होता है कि बस उसको r मानना है, फिर सिंबल के हिसाब से उधर हम प्लस माइनस गुना भाग जो भी रहेगा वो करेंगे और स्टेटमेंट जिस तरीके का आएगा वो लिखेंगे। बाकी हमारा एजम्पशन जो भी होगा, जो हम मानेंगे वो गलत होगा, अतः जो हम मानेंगे अगर वो गलत होगा तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। ये था आज का। और आप अगर इसको कर लेते हैं कल तो आपके 2 नंबर तो फिक्स हैं। इसके अलावा परिमेय और परिमेय से कल आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहेगा, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। हमें अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 12 तक के वीडियो बहुत जल्द आएंगे और बहुत ही मज़ेदार संबंध रहेगा हमारा आपका, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस प्यार और सहयोग दीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक छत के नीचे कर दिया जाएगा। थैंक यू।